आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। हर साल हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है जब नए साल की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं पिछले साल भी कई सारे लोगों को नए साल की एक्साइटमेंट होगी, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, कोविड का दौर चला, तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन अब आखिर में जिस तरह से आज आखिरी दिन है साल का, उसको लेकर क्या कुछ कहना है, हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का रेजोल्यूशन वो नए साल के लिए लेते हैं। आपका नाम? दीक्षा जम्वाल। दीक्षा, मुझे बताइए कि जिस तरह से आज 2020 का आखिरी दिन है, तो इस पूरे साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वैसे तो सबका ही इतना अच्छा नहीं रहा, जैसे कि कोविड आया हुआ है जब से, तो बाहर आना जाना बंद हो गया हुआ है। उसकी वजह से मतलब हमारी बहुत सारे काम रुक गए हैं। लेकिन एक अच्छा हुआ कि घर पे हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से दूर रहे, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ टाइम मिला और हमें अपने टैलेंट एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। लॉकडाउन में बाहर निकलने की कोशिश की? हाँ, की थी थोड़ी बहुत। तो डांट पड़ी पुलिस वालों के? नहीं, मतलब मन तो करता है बाहर जाने का, अंदर बैठ बैठ के सब बोर हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, फैमिली के साथ ही जाते थे अगर ज़रूरी हो, तभी ऐसे नहीं जाते थे। जी, तो नए साल का क्या रेजोल्यूशन है आपका? चाहते तो यही है कि बहुत अच्छा हो और सब कुछ जैसा पहले नॉर्मल था वैसा नॉर्मल हो जाए। होप सो अब चलो वैसा ही होगा। तो कुछ और भी यूथ से हम पूछेंगे कि आखिर 2020 का उनका सफ़र किस तरह का रहा और जिस तरह से आज आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम? कमल डिंगरा। कमल, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही जानेंगे कि 2020 का किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा। जब 2019 की अगर बात की जाए तब आपने काफ़ी सारे सोचे होंगे कि 2020 के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी प्लानिंग्स होगी, तो क्या लगता है उस प्लानिंग्स पे आप चले या किस तरह का आपका 2020 रहा? एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था वो तो काफ़ी रोबस्ट स्टार्ट था, मतलब कि हाँ 2020 है, ओके न्यू ईयर है, तो काफ़ी मतलब उसके गोल्स होते हैं अपने, कि कोई फिटनेस के लिए करना चाहता है, कोई एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अपना गोल रखता है। बट जैसा उसका स्टार्ट हुआ था वैसा एंड तो दिखाई दे नहीं रहा है। आपको जैसे पता है सारी कंट्री में, सारे मतलब वर्ल्ड में एक लॉकडाउन लगा हुआ है और सारा पेंडेमिक जो है वहाँ पे वर्ल्ड जो है मतलब जूझ रहा है उसके साथ। और ये कहीं ना कहीं ऐसा मतलब सोचा नहीं था किसी ने कि अच्छा काफ़ी टाइम के बाद कोई ऐसा प्लेग आएगा, एपिडेमिक आएगा और यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। बट अब जैसा कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो हम गेस कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल फिर से हो जाएगा। और जो 2021 है, जो 2020 गया है, मतलब वैसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और मैं प्रे भी करता हूँ कि गॉड के साथ कि 2021 के लिए क्या प्लानिंग्स आपने सोची है? और मेरी तो सबसे ज़्यादा ये प्लानिंग है कि मैं घर पे तो कम ही रुकूंगा क्योंकि घर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया। तो उसके बाद लगता है ये एक 2020 में एक चीज़ ये भी हुई कि हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिला, जो हमें ऐसे नहीं मिल पाता था। नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मुझे उन परिवारों को और उन लोगों का ज़्यादा बुरा लगा कि जो अपने मतलब कहीं ना कहीं अटके हुए थे, अपनी फैमिली से दूर थे, अपार्ट थे, और वो इतना मतलब एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हमने एक टाइप का एंजॉय किया इसको। बट उनके ऊपर जो जूझा है, जो उन्होंने उनके ऊपर बीती है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। निकलने की कोशिश की या कभी ऐसा हुआ कि इस लॉकडाउन के सफ़र में कभी पुलिस वालों से डंडे भी पड़े? नहीं, एक्चुअली मैं हूँ कोजी पर्सन, मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा, मतलब पूरा दिन सोता था मैं। जी, पूरा दिन सोते थे। तो चलो उम्मीद करेंगे कि 2021 में आप जागे रहे। और भी कुछ हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का उनका सफ़र रहा है और जिस तरह से 21 शुरू हो चुका है उसको लेकर उनका क्या कहना है। आपका नाम? ताना गेत। ताना, मुझे बताइए कि क्या कहना चाहेंगे 2020 के बारे में, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? 2020 के बारे में तो ये बोलूँगी, जब शुरू हुआ था साल तब तो सोचा था कि हाँ बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सही जाएगा, ये प्लानिंग्स थी, पूरा प्लान था कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर जैसे जैसे चलता गया उसके अकॉर्डिंग सारे प्लान्स डूब चुके और अब बस चल रहा है। अब तो ख़त्म भी हो गया, ख़त्म आने पे आ गया। अब नेक्स्ट ईयर का होप कर रहे हैं कि कुछ अच्छा। जब भी नया साल होता है हम एक्साइटेड होते हैं कि अब नया साल शुरू हो गया, हम कई सारी चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होते हैं। अब जिस तरह से नया साल शुरू होने वाला है, क्या लगता है जिस तरह से पिछले साल की एक्साइटमेंट थी वो इस साल में एक्साइटमेंट उतनी ज़्यादा नज़र आ रही है? आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए उनमें या खुद आप में भी? हाँ, एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर इस तरह से निकला है तो अब ऑब्वियसली कि वो डबल एक्साइटमेंट है कि होपफुली सब कुछ अच्छा जाए। जी, थैंक यू। तो 2020 का ऑलमोस्ट सबका एक्सपीरियंस सेम ही है, लेकिन उस एक्सपीरियंस में सभी लोगों ने क्या कुछ अलग से एक्साइटेड किया है। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? अनमोल शर्मा। अनमोल, मुझे बताइए कि 2020 की जिस तरह जब शुरुआत हुई थी तो कितने ज़्यादा सपने आपने देखे थे, क्या कुछ एक्साइटमेंट थी आपकी, क्या कुछ प्लानिंग थी 2020? बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन थी 2019 में, तो मैंने सोचा था 2020 में फॉर्म निकलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जॉब्स वगैरह के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हो गया जी। और 2021 पे चले गए कि उस साल। मुझे बताइए जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब क्या लगा था? कुछ समय के लिए लॉकडाउन रहेगा और फैमिली के साथ
टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, क्या कुछ सोचा? स्टार्टिंग में लगा था कि ये टेम्प्रेरी या थोड़े टाइम के लिए होगा, चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता ही गया। तो लॉकडाउन में बाहर निकलने की कोशिश की आपने, या कभी ऐसा कुछ हुआ कि पुलिस वालों के डंडे भी पड़े हो? काफ़ी बार। अब क्या एक्सपीरियंस है, कुछ बता दीजिए। जब आप मतलब रेगुलरली बाहर निकलते हो और एकदम से आपको बोला जाए कि आप क्वारंटाइन हो जाओ या घर पे हो जाओ, तो मतलब मुश्किल हुआ, लेकिन बाहर भी निकले, बड़ी बार टोका भी किया, लेकिन ओवरऑल वो है ना कि सुधरना नहीं है, बाहर निकल के ही रहना है, वैसा कुछ एक्सपीरियंस? नहीं, फिर भी मतलब अब आप कितनी देर एकदम से कितनी देर अंदर रह सकते हो जी। तो 21 के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है? अब यही है कि मतलब आगे प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम फिर से लाइफ नॉर्मल हो जाए, फिर से एग्ज़ाम वगैरह दे के जॉब की तरफ जाए। तो इनकी यही सोच है कि फिर से ये 21 जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर उसी तरह की एक्साइटमेंट ये रखे, और जो कुछ प्लानिंग इन्होंने की हुई थी उसको ही आगे लेते हुए बड़े। हमारे साथ कुछ और भी है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सौरभ भाऊ। सौरभ, क्या कहना चाहेंगे, 2020 का एक्सपीरियंस किस तरह का आपका रहा? मैं बोलूँगा दो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे डिसएडवांटेज है, हम बाहर नहीं निकल सके, कोई फॉर्म फिल करना था, 2G नहीं है, 2G था, 4G नहीं है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिसएडवांटेज में आएंगे। और एडवांटेज है कि हम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर सके, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो कुछ एक ऐसी आपकी हॉबी जो आप अपनी स्टडीज़ के चलते नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब घर पे रहने का टाइम मिला तो उस हॉबी को आप आगे लेके बढ़े? जैसे ग्राउंड में हम प्लेग्राउंड वगैरह क्रिकेट खेलते थे, वो घर पे नहीं हो सकता। जैसे मोबाइल पे ही निकल गया, पेरेंट्स के साथ निकल गया टाइम, यही है। तो कहीं लॉकडाउन में ये भी देखा गया जिन्हें कुकिंग नहीं भी आती थी उन्होंने भी उसका ट्राई किया, आपने किया? हाँ, मैंने भी ऑब्वियसली यूट्यूब के सहारे से कुछ नई चीज़ें बनाने की ट्राई किया और सक्सेसफुल रहा मेरा। चलो अच्छी बात है, आपका 2021 भी अच्छा जाए इसकी हम उम्मीद करते हैं। तो साफ तौर से आपने देखा कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है जब भी नया साल शुरू होता है, लेकिन जब शुरुआत उसकी अच्छी नहीं हो तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी भी आ जाती है। हमने कुछ स्टूडेंट से बात की, उनका साफ तौर से कहना था काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड थे, जो प्लानिंग्स उन्होंने की थी वो उसे नहीं कर पाए। जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि दो पहलू होते, एक अच्छा एक बुरा, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर बुरा उनके साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये भी अच्छा हुआ कि अपनी फैमिली के साथ वो बैठ सके और कुछ टाइम जो है स्पेंड कर सके, और साथ ही साथ उन्होंने अपने टैलेंट को भी बाहर लाया, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए की बात की जाए, किसी और ज़रिए की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनका टैलेंट बाहर लेके अब 2021 के लिए उनकी यही उम्मीद है कि जो प्लानिंग उन्होंने पिछले साल के लिए सोची थी, जो रुक गई थी किसी कारणवश, वो उसे आगे बढ़ाते चले और एक्साइटेड बड़ा उनका 2021 हो। हम भी ये उम्मीद करते हैं और आपका नया साल भी अच्छा जाए, हम ये उम्मीद करते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।